नमस्कार साथियों, मैं लक्ष्मी ठाकुर सिंघल। आज हमारे लोटस टावर टीवी पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे लोग आए हुए हैं जिनका कोरोना काल के अंदर भी उसी तरीके से मुस्कुराहट बरकरार रही। दिल्ली शहर के अंदर कोरोना इतना महामारी के रूप में फैला हुआ है, परंतु उन्होंने अपने हेल्थ का ध्यान रखते हुए लोगों को एक उदाहरण का रूप प्रस्तुत किया है। चलिए हम उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। हमारे बीच में आर.के. वर्मा जी, जिनको मिलकर आप बेहद खुश होने वाले हैं। अब हमारी वार्ता उनके साथ शुरू होने। आर.के. वर्मा जी प्रणाम, आपका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। लोटस टावर टीवी पर आप आज अपना समय निकाल कर आए, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। वर्मा जी, किस तरीके से आपका जो लॉकडाउन के पीरियड में दिल्ली में हर कोई घरों में बंद हो गया, परंतु आपका सभी लोगों के पास फोन जाना, उनका हालचाल पूछना, अपने आप को मेंटेन करना, कैसा एहसास रहा और अब आप अपनी दिनचर्या को किस तरीके से दोबारा इसमें ला रहे हैं? जब से हम जी इस लॉकडाउन में आए हैं, जी हम लॉकडाउन नहीं हुए हैं। बेटा पकड़ना। हम हर आदमी से जी डिस्टेंस रखते हैं। अच्छा, और बातें करते हैं 2 गज दूर से। 2 गज दूरी से 2 गज दूरी रखते हैं जी। सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं जी। लोगों को बताते हैं बी केयरफुल, और दिन में हर बार डिटोल साबुन से हाथ धोते हैं। अच्छा, साबुन से हाथ धोते हाँ, डिटोल साबुन से जी। डेली हाथ धोते हैं। खाने से पहले, खाने के बाद, चलने से पहले, चलने के बाद। जी तो वी आर वेरी केयरफुल अबाउट इट। जी वी ऑल्सो एजुकेट द पीपल फॉर दैट। बी केयरफुल, डोंट टच एनीथिंग अनडिजायरेबल थिंग्स। जी You can get infection from anywhere, from any kind. If you go to the shop, then you should have a distance and you should have everything possible, which is not impossible. जी So be careful. We are very careful about it. जी वर्मा जी, जिस तरीके से आपकी एक बहुत अच्छी सोशल लाइफ थी, आप कनॉट प्लेस में और जगह जाते थे, लोगों से मिलते थे, तो क्या बोरियत महसूस नहीं हुई इस बीच में? कैसे अपना टाइम पास करते रहे? ऐसा है, आई गेट अप एट अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6. ओके। 6 बजे हमारे एक भतीजे हैं जी उनको एक बहुत बड़ी पुस्तक दे रखी है रामायण की, रामचरितमानस जी। हमारे सामने बैठे हैं। अच्छा। उनको सुबह टेलीफोन करके बुलाते हैं। अच्छा। और 3 घंटे उसका पाठ करवाते हैं। अरे वाह। 3 घंटे डेली। डेली 3 घंटे मॉर्निंग, 3 घंटे इवनिंग। तो अब तक तो कई बार रामायण पढ़ ली होगी इन्होंने। वो रामायण इतना पढ़ी, रामचरितमानस ने ओरिजिनली जी। 10 किलो की रामायण है, बहुत मोटी है। अच्छा। हाँ। और अपना खान पान किस तरीके से मेंटेन रखते हैं? आपको देखकर तो बहुत ही, अभी हमने आपको पिछले दिनों भी दिखाया था जब आप अमेरिका गए थे। आज अमेरिका की हालत काफी खराब है और इंडिया उससे बहुत ज्यादा बेहतर है। तो आपका अगर मौका मिले तो क्या आप दोबारा अमेरिका भी घूमने जाना चाहेंगे? डेफिनेटली, व्हाई नॉट। अच्छा, तो वहाँ पर किस तरीके से प्रिकॉशंस रखेंगे? द सेम प्रिकॉशन जो जी। यहाँ पर ले रहे हैं वही प्रिकॉशन वहाँ रखेंगे। अच्छा। हाँ, परंतु अब जाने की कोई वो नहीं है क्योंकि नॉट अलाउड। ओके। तो अभी मतलब अपना जैसे तो सुबह आपने रामायण का पाठ रखा, बाकी दिन भर आप कैसे अपने आप को मेंटेन रखते हैं? आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4. जी। यज्ञ करते हैं गायत्री का जी। सुबह सुबह हम। अच्छा। और फिर शंख की ध्वनि बजाते हैं, शंख बजाते हैं। जी। आप गायत्री का जप करते हैं? गायत्री का हवन करते हैं। अच्छा। हाँ, हवन करने के बाद फिर शंख की ध्वनि बजाई जाती है। अच्छा। छत के ऊपर से। वाह। हाँ, जब छत के ऊपर से ध्वनि होती है सारा वायुमंडल गूंजता है जी। और बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। अच्छा, शंख बजाने से बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। अच्छा। हवन से वातावरण शुद्ध हो जाता है। जी। अर्ली इन द मॉर्निंग आई गेट अप एट 4. 1 घंटा हवन करते हैं और 15 मिनट शंख बजाते हैं। खाने पीने में आपका क्या प्रिकॉशंस रखते खाने हैं? में क्या खाते हैं आप? खाने में मैं आम खाता हूँ अच्छा। और खरबूजा खाता हूँ अच्छा। और 1 किलो दूध पीता हूँ।
1 किलो दूध पीते हैं, आम खाते हैं, खरबूजा खाते हैं। चौधरी साहब, अभी जो सोशल डिस्टेंसिंग है और लोगों के बिजनेस बिल्कुल डाउन हो गए हैं, उनके लिए हम ये चाहते हैं कि आप कुछ ऐसी उनको एक सलाह दें ताकि वो लोग डिप्रेशन में ना जाएं। आप जैसा हंसमुख चेहरा, आपके जीवन की शैली जो है वो लोगों के लिए बड़ी प्रेरणादायक है। इसीलिए हम लोटस टावर टीवी के द्वारा लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आर के वर्मा जी अपने जीवन को इतने बढ़िया ढंग से जी रहे हैं, तो कम से कम आप लोग जो युवा लोग हो, जो बिजनेस डाउन होने से लोग बहुत परेशान हैं, कोई फिल्म स्टार है उसने सुसाइड कर लिया, कोई कुछ कर लिया, उसके लिए मैं आपका एक छोटा सा संदेश खास तौर पर युवाओं के लिए इस चैनल के माध्यम से देना चाहती हूँ। तो आप थोड़ा सा उस पर भी रुझान अपना दिखाइए। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार जी। क्योंकि लोगों को साइकिक फियर हो गया है। अच्छा। और ये हो जाएगा, हमको कोरोना हो जाएगा, हम मर जाएंगे। अरे आप जब प्रिकॉशन रखेंगे तो कोई कोरोना कुछ नहीं करेगा आपको। जी। सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, लोगों से सावधानी से मिलेंगे, हाथों को हर बार धोएंगे, तो अपने आप को बचा कर रखेंगे तो कोरोना कुछ नहीं कर पाएगा। कोरोना हमारी गलती से होता है। जी। हम भीड़ से बैठ जाते हैं, एक भीड़ तंत्र बना लेते हैं, दूर दूर नहीं रहते हैं और सब गैदरिंग करते हैं, हुक्का पीते हैं, हुक्का में सब लोग एक हुक्के को सब पीते हैं। जी जी जी। मैंने हुक्का वालों से कहा भैया हुक्का छोड़ दो, तुम तो मरोगे, सबको मार दोगे। जी। तो उन्होंने हुक्का छोड़ दिया आपके कहने पर। हाँ, वेरी गुड, बहुत हुक्का बड़ी छोड़ बात दिया है। क्योंकि वहाँ 20-25 लोग बैठते थे, हुक्का पीते थे, हुक्का घूमता है, सब उसको इस तरह पीते थे। मैंने वो बंद करवा दिया। जी। हुक्का कोई नहीं पीता है। एक कभी लड़के जाते थे तो वो गैदरिंग करते थे, बच्चों से दूर कर दिया, मेरे बच्चों को मत बुलाओ, 10 साल के बच्चों से बात मत कीजिए, और ऊपर बुजुर्ग हैं 65 साल से दूर रखिएगा। तो जो आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है उसके कारण लोग बहुत डिप्रेशन में आ गए हैं। जिनका एक बंधा बंधाया डर्रे का बिजनेस था, मतलब इस समय अब वो कोरोना काल से पहले की स्थिति और अब में बहुत अंतर आ चुका है। ऐसे लोगों का के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? ऐसा है कि जब लॉकडाउन हो गया तो बिजनेस ठप हो गया, गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही, दुकानदार दुकान नहीं खोल रहे, बिजनेस वाले बिजनेस नहीं कर रहे, किसान हल नहीं जोत रहे, किसान अपने ट्यूबवेल पर नहीं जा रहे, अपनी खेती नहीं कर रहे, बीज नहीं बो रहे। ऐसा डर बैठा दिया है कि लोग बहुत डर चुके हैं। डर को निकालना, डिप्रेशन को निकालना, उनको एजुकेट करना, तो सारी चीजें, सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। आपस में एक दूसरे के साथ सौहार्द कैसे बनाए रखें? जैसे आपका तो बहुत बड़ा परिवार है, दिल्ली शहर के अंदर एक नाम है, दिल्ली में नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर और अमेरिका में भी आपका काफी नाम है, तो प्यार मोहब्बत कैसे बनाए रखें? क्योंकि डिस्टेंसिंग इतनी आ गई है, लोग डरे हुए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे लोग, और अभी ये चाइना का जो स्थिति चल रही है, काफी लोग बस डाले जा रहे हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप इसी का इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके अलावा भी जिंदगी में क्या करना चाहिए? जिंदा दिली का नाम जिंदगी है। जी। जान है तो जान है। जी। हम उनको बताते हैं अगर जीना चाहते हो तो इन चीजों को प्रिकॉशन कीजिए, जी। सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, खाने का इतना खाइए कि आपको कोई दर्द ना हो, पेट में दर्द ना हो, सिर में दर्द ना हो, कोई छींके ना आए, कोई जो बीमारियां इन्फेक्शन है वो नहीं लगे, जी। तो तुम बच सकते हो। जी। बच्चों से दूर रहिए, बच्चों को मत जाइए। इनके 2 पोतियां छोटी छोटी, जी। तो मैं इनसे कहता हूँ भाई इनको मत लेकर आए करो। जी। वो बच्ची आती है, एक कोसी है, एक नर्मदा है। अच्छा। हाँ, बड़ा अच्छा नाम है। हाँ, कोसी नर्मदा लेकर आते हैं। अच्छा। तो इन्होंने उस पर भी डाल रखा है, उस पर हाँ जी। तो मैं उनको देखता हूँ, वो खा रही है च्यवनप्राश। अच्छा। हाँ, तो दोनों खाती है च्यवनप्राश। कितनी बड़ी है? 2 साल। 2 साल की। 2 साल की बच्चियां च्यवनप्राश खाती है? अरे वाह। तो बड़ी अच्छी लगती है। जी। मैंने कहता भाई इनको दूर रखो, बाबा से दूर रखो, हमसे वो आती है तो उनको दूर रखा जाता है। जी जी। कभी ना हो जाए, बच्चा है। हाँ। और बच्चों को जल्दी लगता है, बूढ़ों को और बच्चों को दूर रखता है। हम भी अपना को दूर रखते हैं, बच्चों को दूर। जी जी।
अगला रुझान मेरे साथ जो है, हमारे साथ वशिष्ठ जी हैं, जिन्होंने अभी बताया कि वर्मा जी ने बताया कि वो बहुत ही अच्छा रामायण पढ़ रहे हैं। इस कोरोना काल में रामायण का पाठ, वैसे भी सारे चैनल रामायण दिखा रहे हैं, रामायण दिखाने में और रामायण पढ़ने में कैसा एहसास होता है, उसके लिए हम आपसे बात करेंगे। नमस्कार, आपका लोटस टावर टीवी पे स्वागत है। मेरा नाम लक्ष्मी ठाकुर सिंघल है। आप के बारे में वैसे तो लोग ये जानते हैं कि आप एक ही बहुत ही बड़े अच्छे लेवल के कांग्रेस के जाने माने लीडर भी हैं, लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व अभी वर्मा जी ने बताया, आपको कैसा महसूस होता है उसमें? वर्मा जी के आदेश से समझ लीजिए मेरे गुरु हैं वर्मा जी। अच्छा। मैंने कभी भी रामायण गीता नहीं पढ़ी। अच्छा। और हमारे गुरुजी ने आदेश करा जी। कि लॉकडाउन हो गया है तो भगवान से ध्यान लगाइए और थोड़े दिन की राजनीति छोड़ो और यहाँ बैठो। अच्छा। तो वर्मा जी के पास आपने जीवन में पहले भी कभी मैंने रामायण कभी पढ़ा? रामायण नहीं पढ़ी, न कभी गीता पढ़ी। आप कैसा लग रहा है? अब मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं तो बहुत पछता रहा हूँ। सबसे बहुत लेट हो गया, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ अच्छा। कि मुझे बहुत पहले पढ़नी चाहिए थी। तो आपने गीता भी पढ़ी इस लॉकडाउन हाँ, में? गीता भी पढ़ी, चाचा हमारे गुरुजी ने पढ़ाई, और रामायण भी पढ़ी पहली बार जिंदगी में मैंने। अच्छा। और इतना अच्छा लगा और इतना आनंद आया कि बस वैसे। आप पूरा नाम क्या लिखते हैं अपना? जो अजीत सिंह वशिष्ठ। अजीत सिंह वशिष्ठ। आपने महरौली एरिया से इलेक्शन भी कहीं पर लड़ा था? मैंने इलेक्शन लड़ा खानपुर से 97 में 97 कॉर्पोरेशन का। ओके। और 2000 मैं ये जानना चाहती हूँ, 2002 में भी लड़ा आपने? नहीं लड़ा? नहीं, एल्डरमैन बने आप? एल्डरमैन बना 2012 से 2017 तक। अच्छा। मैं कॉर्पोरेशन का मेंबर रहा जी। हूँ। मनोनीत सदस्य शीला दीक्षित ने मुझे बनाया। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मनोनीत जो सदस्य होते हैं उन्होंने एक विशेष कार्य किया होता है, इसलिए उनको मौका मिलता है। और बहुत गर्व की बात है कि आप हमारे साथ हैं आज। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि वशिष्ठ जी, जैसे बहुत सारी चीजें आपने पहली बार रामायण पढ़ी, जी। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो जिससे आप अनभिज्ञ होंगे। तो रामायण पढ़ने से आपने ऐसा कौन सा संदेश सीखा जिसको आप समाज को, युवाओं को देना चाहते हैं? रामायण से तो संदेश बहुत मिले जी। लेकिन एक जो मैं बताना चाहूंगा नौजवानों को कि जो कभी गुरुजी चाचा जी हमारे बताते थे कि आत्मा जो है अमर है, मरती नहीं है। हम सोचते थे कैसे, ये भी कहते थे कि सूर्य में भी जीव रहते हैं। हमें विश्वास नहीं होता था। तब हमने ये गीता और रामायण पढ़ी तो उसमें पढ़ा कि सूर्य के अंदर भी जीव रहता है। अच्छा। और जल के अंदर बर्फ में भी जीव रहता है। अच्छा। तो तब महसूस हुआ कि चाचा सही कहते थे कि जीव तो जो आत्मा है कभी मरती नहीं है। अग्नि के अंदर भी जीव है, सूर्य के अंदर भी जीव है। तो ये मैं पहली बार पढ़ा और चाचा पहले बोलते थे, मैं विश्वास नहीं करता था। आज का जो युवा है उसके अंदर सहन शक्ति खत्म होती जा रही है। चाहे वो हमने सुना कि एक एक्टर अभी रिसेंटली, राजपूत का सम नाम था उसका, सुशांत। हाँ, सुशांत जी, उन्होंने चांद पे जगह ले रखी थी। मतलब एक क्या कहते हैं, इतनी तरक्की जिसको कहते हैं अंत नहीं है, और उसके बाद वो आत्महत्या कर लेता है। बहुत सारे युवा जो हैं आज की डेट में, उनके अंदर आत्मशक्ति का अभाव है। तो रामायण और गीता पढ़ने के बाद, वैसे भी आप राजनीति में हैं तो आप तो लोगों को वैसे ही काफी चीजें बताते होंगे कि भाई संघर्ष एक चीज है, तो उसके लिए आज के युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? आज का युवा एक तो भटक गया है जी। उसको अगर लाइन पे लाना है, समाज से जोड़ना है, तो उसको जरूरी है महाभारत का, गीता का और रामायण का ज्ञान जरूर होना चाहिए जी। नहीं तो सही नहीं हो पाएगा। इनको लाइन पे लाने के लिए अपने ग्रंथ को पढ़ना बहुत जरूरी है। ग्रंथ को पढ़ना बहुत जरूरी है, आपने ऐसा महसूस किया। लेकिन आज के युवा ये कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, ये तो बूढ़ों का काम है। ऐसा जब रामायण टीवी पर दिखाया गया तो लोगों ने उसको देखा, लॉकडाउन के कारण टाइम भी था। आप जैसे आपने रामायण के बारे में बताया कि आप मतलब जो गुरु जी हैं वर्मा जी, जिनको आप अभी हमारे बीच में साथ में हैं,
उनके कारण आपने मतलब ये बताया। महाभारत में तो युद्ध युद्ध शुरू से दिखाया गया, उसमें युवाओं के लिए क्या संदेश हो सकता है? उसमें युवाओं के संदेश यही है कि ये जो कर्म है अपना जी। वो करना चाहिए। अच्छा और फल भगवान के ऊपर छोड़ना चाहिए। जी ये तो भगवान करा रहे हैं, जो भी काम करा रहे हैं, ये हमने जो महाभारत में पढ़ा जी तो ये ज्ञान हुआ कि काम जो हमारे को दिया है वो हमें करना चाहिए पूरा। जी। फल तो जो भगवान को देना है वो देंगे। यही है। राजनीति में जो अभी स्थिति बन रही है, कोरोना के कारण सभी लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी पे लगा रही है, बाकी हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे। नेता होने के कारण आप अभी जो मतलब अभी 20 लोग मरे, हमारे जो नौजवान थे, जो सिपाही थे बॉर्डर पे, लोग बहुत ही आहत हैं, दुखी हैं। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे उन नेताओं से जो इस पे भी नेतागिरी कर रहे हैं? नहीं, आज देश के ऊपर जो संकट आ रहा है उसमें तो सभी पार्टियों को एक होकर के जी। उसके लिए मुकाबला करना चाहिए, सरकार के साथ रहना चाहिए। बिल्कुल। और इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज हमारी लड़ाई एक देश से है। हाँ कोरोना बीमारी भी एक है, उससे भी हमें सभी मिलकर के लड़ना जी। चाहिए। और देश की लड़ाई में भी सबको मिलकर के देश के साथ खड़ा होना चाहिए जी राजनीति नहीं करनी चाहिए। जी। बहुत अच्छा, हमारे साथ अजीत वशिष्ठ जी ने इतना वैल्यूबल टाइम आज दिया, उसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आर.के. वर्मा जी, अभी आपके तो अनेकों पहलुओं पर हम देख रहे हैं और अजीत जी ने बताया कि आपने इनको प्रेरित किया रामायण और महाभारत पढ़ने में। ठीक है, बहुत सारे लोग आज के डेट में रामायण और महाभारत में यूं कहते हैं कि भाई इसमें महिलाओं की रिस्पेक्ट बहुत कम दिखाई जाती है, ऐसा है क्या? ऐसा है कि महिलाओं को तो बहुत ही महत्व दिया गया है जी। महाभारत में भी और रामायण में भी। जैसे सीता माता का एक पहलू है, उसको लोग हाँ जी। सीता की पूजा राम से ज्यादा होती है जी अगर सीता की जो शक्ति थी जी वो राम से ज्यादा शक्ति थी। जी। अगर सीता ना होती तो राम कहीं भी जीत नहीं पाता। अच्छा हाँ, सीता की शक्ति से राम ने रावण को मारा, जी क्योंकि स्त्री का नाम शक्ति है। जी जैसे कहते हैं सीता राम, जी सीता का नाम पहले आता है, राम का बाद में आता है। जी ऐसे ही जिसका नाम पहले आता है वो शक्तिवान है। जी अगर राम का नाम पहले आता तो राम शक्तिवान होता। जी शिव पार्वती, वहाँ शिव शक्तिवान है, पार्वती बाद में जी। है। शिव में ज्यादा शक्ति है पार्वती से। जी तो ये कहा जाता है जिसका नाम पहले उच्चारण होता है जी उसकी शक्ति ज्यादा। जी। समाज के अंदर आप जैसे धैर्यवान लोगों के बावजूद भी अभी कोरोना के अंदर भी सारे लोग पलायन कर गए, गांव की तरफ चले गए, शहरों में काम करने वाले भी नहीं रह गए। जो गांव में अब पहुंच रहे हैं वो लोग, अब जो पहले से रह रहे लोग हैं, उनके साथ अपनी प्रॉपर्टी बंटवारा करने के लिए लड़ रहे हैं। अभी पहुंचते देर नहीं लगी क्योंकि महीना भर हुआ है। उन मजदूरों को, उन पलायन करने वाले लोगों को उस गांव में आपको जो लोग देख रहे हैं, उन लोगों के लिए भी कोई आप एक अच्छा सा संदेश दे सकें तो शायद लोग सौहार्द से रहें, क्योंकि आप दिल्ली में भी होते हुए एक गांव में रहते हैं। सबसे बड़ी प्लानिंग की कमी, जी उनको पहले प्लानिंग नहीं की गई। जी वो बेचारे इधर के रहे ना उधर के रहे। बिल्कुल सही। वो काम छोड़ के जा रहे हैं, फिर काम है नहीं, फिर वापस आना है। जी ये गवर्नमेंट की प्लानिंग की कमी है। वो तो हो गई, लेकिन आप उन जो प्लानिंग तो जो होना था तो उनको बसाने के लिए जी गवर्नमेंट को काम देना ही पड़ेगा। अच्छा उनकी आजीविका कैसे चलेगी? यहाँ पर वो काम कर रहे थे, जी। जिस स्टेट में जा रहे हैं वहाँ काम नहीं है, फिर वो वापिस आएंगे। तो ये तो एक बहुत बड़ा उनके साथ जुल्म किया गया है। जी उनको कोई रास्ते में जा रहे हैं, वो कोई खाना नहीं मिल रहा है, जी कोई मेडिकल एड नहीं मिल रही है, डंडे मिल रहे हैं, उनको भर्त्सना की जा रही है, जी
कोई उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं किया जा रहा। लेकिन जब वो अपने परिवार में गांव में, जैसे सपोज आप 10 लोग पहले से रह रहे हैं और मैं आ गई और अब मैं कह रही हूँ कि तू 25 साल से मेरे खेत को जोत रहा था, अब मेरा खेत वापस दे, तो वो जो 10 लोग हैं, वो जो आदमी पलायन करके आया उसके साथ उनका कैसा व्यवहार रहेगा, उसके लिए आप एक संदेश दे दीजिए। ऐसा है, एक कानून बना हुआ है जी खेती के लिए। जी। जो खेती करता है, खेती उसकी होती है, जमीन उसकी होती है। अच्छा, जो 10 लोग वहाँ रह रहे हैं ऑलरेडी। अगर 6 भूमि पर कोई 6 बार खेती कर ले तो भूमिधर हो जाता है 6 फसल की। अच्छा। हाँ, किसी की जमीन हो। अच्छा। हाँ, ये कानून है। ओके। हाँ, 6 जिसकी गिरदावरी हो जाएंगी तो भूमिधर डिक्लेयर हो जाता है। अच्छा। तो गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। नहीं तो, लेकिन जो लोग जाकर वहाँ झगड़ा कर रहे हैं, इससे तो बहुत क्राइम बढ़ेगा गांव में। लोग आपस में एक दूसरे पर मतलब मुकदमे दायर करेंगे, तो इन चीजों से बचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को उनका समाधान करना चाहिए जी। क्योंकि कानून तो बना हुआ है। जी। जो 6 बार 6 फसल देगा और भूमिधर हो जाएगा। जी। पटवारी के हाथ में होता 6 फसल दिखा देगा, जी। भाई भूमिधर हो गया। इसकी रोकथाम तो सरकार ही करेगी, स्टेट ही करेगी, राज्य करेगी। जी। तो उसके लिए समाधान सरकार करेगी। जी। जो जैसे आपने एजुकेशन में भी काफी सालों तक लोगों को पढ़ाया, तो खास तौर पर आप किस उसमें फील्ड में थे, क्या पढ़ाते थे? मैंने 36 साल जी। पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है। बहुत बड़ी बात है। उसमें मौलिक अधिकार बताए। जी। हमारे मौलिक अधिकार क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, जी। हमें क्या करना चाहिए। जी। पॉलिटिकल थॉट्स पढ़ाए। जी। अरस्तु क्या कहता है, सोक्रेटिस क्या कहता है, प्लेटो क्या कहता है, चाणक्य क्या कहता है, जी। ये सब कुछ पढ़ाया लोगों को। जी। और लोगों को जागृत किया कि अपने जो अधिकारों से वंचित नहीं होना चाहिए। जी। उनको अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, और जो अधिकारों का लड़ेगा तो वही जिएगा। जो अधिकार नहीं लेगा वो उसका तो एग्जिस्ट करना मुश्किल है। आपो दीपो भाव, आपका संदेश ये था कि अपने आप को खुद ही ऊर्जावान और प्रज्वलित करिए, अपने दीपक बनिए, संघर्ष कीजिए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए, यही सिखाया। लेकिन अब इतने टाइम के बाद, पढ़ाने के बाद, पॉलिटिकल सब चीजों के बाद, आज आप पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं? ऐसा है, चाणक्य ने एक बात कही है कि जो सर्व शक्ति से जी। जनता के, एक कहा है अब्राहम लिंकन ने, जी। जो प्रजातंत्र है, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जी। तो प्रजातंत्र जनता के लिए है। जी। और जो आज जनता है वो दुखी है, जी। उसका समाधान सरकार करेगी। जी। और सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए जो सबके लिए हितकारी हो। जी। ये R.K. वर्मा जी जैसे ब्यूटीफुल, खूबसूरत, जिंदा दिल व्यक्ति, एक तरफ आप इतने अध्यात्म से जुड़े हुए, एक 35 साल आपने राजनीति पढ़ाई लोगों को इस तरीके से, और मतलब मनोरंजन में भी आपका कुछ रुझान है? कभी गाना वगैरह कभी गाया हो जीवन में? ऐसा है, हम शुरू से आर्य समाज ही रहे। अच्छा। स्वामी दयानंद के पुजारी हैं, उनका जो विश्वास है जी। हमारे अंदर घर कर गया है। जी। विवेकानंद के बड़े हम पुजारी हैं, रामकृष्ण परमहंस के पुजारी हैं। जी। हमने सबको एक देखा है, शक्तिवान देखा है, जी। धैर्यवान देखा है, और आध्यात्मिकवाद देखा है उनमें। जी। और उन्हें जागृत किया है। दयानंद ने अंधविश्वास का खंडन किया है। जी। क्योंकि बहुत अंधविश्वास था हिंदुस्तान में। जी। यहाँ पर सती प्रथा होती थी। जी। विधवा विवाह नहीं होता था। जी। राजा राममाया ने दोनों चीज खत्म करवाई। हाँ जी। विधवा विवाह करवाया, और जो लोग सती होती थी, सती प्रथा बंद करवाई। कितना अंधविश्वास था। तो वो लोगों को जला देते थे, जिंदा महिला को जला दिया जाना। कितना बड़ा राजा राम मोहन राय का वो था। जी। अगर क्रांति करनी है देश में तो अच्छे विचारों की क्रांति करनी है। जी। शुभ विचारों की क्रांति करनी है। जी। तुम्हारे जो
जिन्होंने हमको सिखाया, उन्होंने हम सारी दुनिया में एक चीज कही कि देखो पर्यावरण को सिद्ध करना है तो आप यज्ञ कीजिए। ओके। जब हम पढ़ते थे तो पहले गायत्री का जी। यज्ञ होता था पाठशाला में, अच्छा। फिर उस पाठशाला में सत्य प्रकाश पढ़ाया जाता, जो स्वामी दयानंद ने लिखा था। जी। तो उससे लोगों को बड़ी आस्थाएं हुई। स्वामी दयानंद ने कहा था, पराया राज्य कभी सुख नहीं देगा, जी। स्वाधीन, जी। हमको दूसरों के अधीन नहीं रहना चाहिए। जी। पराधीन रहने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो लोगों में जागृति आई और उन्होंने लड़ाई की अपने राज्य के लिए और हिंदुस्तान आजाद हुआ। स्वामी दयानंद ने कहा था लोगों से अपने अधिकारों के लिए लड़ो, और स्वामी कहते हैं, स्वामी दयानंद की डायरी नहीं मिलती कुछ। अच्छा। उन दिनों 1857 में वो लोगों में जागृति फूंक रहे थे जी। अंग्रेजों के अगेंस्ट। जी। अपने राज्य लो, अंग्रेजों को भगाओ यहाँ से। हाँ हाँ। और स्वामी दयानंद की जो डायरी है उन दिनों की, कहते हैं वो उसमें लगे हुए थे, जगह जगह जाते थे, लोगों को कहते थे आजादी के लिए लड़ो, सेक्रीफाइस करो, त्याग करो, सब मिल जाओ। हिंदू मुसलमान मिलकर आजादी के लिए लड़ रहे थे 1857। जी। आज 100 साल पहले हमारा हिंदुस्तान 1857 में आजाद हो जाता है। जी। 100 साल के बाद 1942 में आजाद हुआ। जी। हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं, उस वक्त एक नहीं हो सके, परंतु बाद में गांधी जी ने सबको एक किया। पहले गांधी जी को कहा कि पहले तो अध्ययन करो, लड़ाई कैसे लड़ोगे पहले देखो। तो गांधी ने सोचा तलवार से, बंदूक से हमने लड़ाई नहीं लड़ सकते। उन्हें सोचा एक ही रास्ता है, असहयोग आंदोलन। अंग्रेजों से असहयोग करो, मिलिट्री वाले मिलिट्री छोड़ दो, पढ़ने वाले पढ़ाई छोड़ दो, वकील वकालत छोड़ दो, नौकरी वाले नौकरी छोड़ दो, सारा ठप हो जाएगा राजस्थान। गांधी का कितना बड़ा विजन था, कितनी बड़ी थिंकिंग, आज भी रिसर्च हो रही है उस बात। जी। न तलवार चलाई, न गोली चलाई, और उन्होंने हमको आजादी दी, सत्याग्रह दिया, जी। विदेशी माल को बंद कर दिया। कभी सोचा भी था नहीं किसी ने कि ऐसा भी हो जाएगा, कोई एक आदमी फकीर हमें आजादी देगा। उस फकीर को तो भूल नहीं सकते, महात्मा गांधी। जी। कितना बड़ा उनका योगदान था, आज भी उस पर रिसर्च हो तो कम नहीं है। सही बात। हाँ, कितना उन्होंने गहराई से सोचा होगा कि भाई इतनी बड़ी सेना है, पूरा बड़ा साम्राज्य है, हम कैसे उनसे लड़ सकते हैं, जी। हमारे पास कुछ भी नहीं। उन्हें सोचा असहयोग करो, सत्याग्रह करो, विदेशी कपड़ों को जला दो, कोई चीज मत करो, जब सेना लड़ेगी नहीं, और कर्मचारी ऑफिस नहीं जाएंगे, पुलिस अपना काम नहीं करेगी, जब राजतंत्र ठप हो जाएगा तो अंग्रेजों को जाना पड़ा। ये कितनी बड़ी नीति थी, आज गांधी को समझना हर एक के बस की बात नहीं है। जी। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड गांधी कितना डीप सीटेड था, जी। कितनी गहराई में था, और कितनी आध्यात्मिक शक्ति कितना संत था, जी। उन्होंने कितना अध्ययन किया था, कितना सोचा था। जी। एक आदमी जो दुबला पतला था, ब्रिटिश साम्राज्य जिसमें सूर्य अस्त नहीं होता था, धराशायी कर दिया उसने। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। आर के वर्मा जी की इतनी ज्ञानवर्धक बातें सुनने का तो बिल्कुल मन भर ही नहीं रहा, और गांधी जी के बारे में इतनी अच्छी बात इन्होंने बताई, और कितनी मुश्किल से भारत की आजादी हम लोगों ने प्राप्त की आपके शब्दों की तरफ से, और इस आजादी को और इस देश को बचाए रखना है। तो जो आप लोगों ने बताया है, अजीत जी ने बताया, रामायण के माध्यम से बताया, और किस तरीके से प्रेरणा की कि पहली बार एक नेता, वो भी कांग्रेस के इतने बड़े नेता होते हुए भी उन्होंने पूरा लॉकडाउन में, ये औरों को सीखने की भी बात है वर्मा जी, बहुत बड़ी बात है कि हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनके अंदर ज्ञान है। उन्होंने बोला कि मैंने क्यों नहीं पहले पढ़ा, बहुत बड़ी बात है। आपसे हाँ जी बताइए। एक बार दो घटनाएं हो रही थी, जी। तो स्वामी दयानंद ने कह दिया जी। कि वेदों में धर्म ही नहीं विज्ञान भी है। धर्म ही नहीं विज्ञान भी है। वेदों में जी, धर्म ही नहीं विज्ञान भी है। अच्छा। तो अरविंद घोष ने कहा भाई इसमें भी नहीं लगाना चाहिए,
धर्म और विज्ञान दोनों है। अच्छा अरविंद घोष ने कहा ये डाउट क्यों क्रिएट किया? जी वेदों में धर्म और विज्ञान दोनों है, तो संविधान ने ये कह दिया अगर धर्म ही नहीं विज्ञान भी है तो भी डाउटफुल नहीं लगाना। जी, मतलब वेदों को पूरा तरीके से पढ़ने के कोशिश ना करके धर्म भी है और विज्ञान भी है डाउट करके लोगों को कंफ्यूज किया। अब हम हमारे साथ जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं अजीत जी, हम उनके पास 1 मिनट के लिए चलेंगे। आपने बोला कि क्या कहते हैं, हमारे साथ कैमरे पे हर्षित सिंघल हमारा साथ दे रहे हैं, और मैं ये कहना चाहूंगी कि आने वाले समय में आपने देश के लिए बोला कि देश सर्वोपरि है, देश पहले है, तो जो आज बिजनेस ठप हो गया है, लोग जा के तंग कर रहे हैं, जिनकी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, चीजें हैं, लोग झगड़ा कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? मेरा संदेश ये है कि जो सबसे पहले जो लेबर के लोग हमारे यहाँ शहरों से जो 10 करोड़ के आसपास लेबर गई है गाँव में, जी मेरी प्रार्थना है सरकार से कि उनके खातों में कम से कम 10-10 हजार रुपया उनको दिया जाए और 3 महीने तक 7,500-7 हजार रुपया दें, जिससे कि मार्केट में फ्लो आए, अच्छा कुछ सामान खरीदें। पैसा तो है नहीं किसी के पास, जी, तो क्या करेंगे? गवर्नमेंट को पैसा देना होगा जिससे ये मार्केट, ये धंधे पानी चल जाए। अभी तो ये बिजनेस तो ठप हो गया है। जी जो आप कह रहे हैं व्यापार का कैसे उठेगा, हाँ। तो ऐसे ही उठेगा। जब तक लेबर क्लास को पैसा नहीं देगी सरकार, जी। तब तक ये नहीं उठेगा। गवर्नमेंट दे रही है लोन, लोन कौन लेगा? लोन कहाँ से देगा? जी, ये मैं बहुत अच्छी बात है। हो गई। और अब हम चाहेंगे कि दोबारा हम लोग जल्दी ही मिलें आपसे। इतना अच्छा आपने हमारे साथ जो समय दिया वार्ता में, तो गांव के बारे में बोला, धर्म के बारे में बोला, हर चीज के बारे में बोला। हमेशा आपके साथ इसी तरीके से हम मिलते रहें, ऐसी मंगल कामना, आपका आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। जय भारत, जय हिंद, भारत माता की जय।